बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेकिंग बाय लोकल ट्रेन। वाव भाई, तीसरी है ये अभी। कैसे अलाउ कर रहे हैं टीसीबी? क्या? अरे आगे बढ़ो यार, हम पागल साले यहाँ पे पैसे दे के आ रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं मट रहा है। सब एक औरत है, उसकी लड़की है, माँ ने तो दे बेटा दे बेटा बेटा, मतलब वो भी इसी कोच में। पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें। हमें और लीड कर रहा है। 11 किलोमीटर का ये सेक्शन है जो थलवाड़ा से रामभद्रपुर तक सिंगल लाइन है। आपको एंड मोमेंट पे सीट मिलना मतलब भगवान का वरदान है। कर भाई साहब, देखो ओवरटेकिंग बरौनी न्यू दिल्ली क्लॉन स्पेशल। इसके पास टिकट भी नहीं आई थिंक तो, और अभी हमें मतलब घुस के और पैसे मांग रहे हैं। संगम एक्सप्रेस फाइनली एट टुंडला 130 आफ्टर पंजीकरण। चलिए गौरव धाम भी आ गई है और हमारी संपर्क क्रांति मीटिंग श्रमजीवी सुपरफास्ट। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी। और फिलहाल मैं हूँ यहाँ के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर और आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12,565 बिहार संपर्क क्रांति में और थर्ड एसी में हमारी जर्नी होने वाली है। अच्छा भैया बाय बाय, जल्दी आना। एंड यस, मज़ा बहुत आया होली मनाने में। बाय बाय। तो आज हमारी जर्नी होने वाली है बिहार संपर्क क्रांति। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन खड़ी है सामने ही और थर्ड एसी में हमारी ये जो जर्नी है वो होने वाली है। ये चलते हैं अंदर ट्रेन के अंदर और भैया चल रहे हैं आज पहली बार इस ट्रेन थर्ड एसी में हमारी जर्नी करने के लिए। देखते हैं कैसी होने वाली है। वैसे मैं पहले भी जर्नी कर चुका हूँ इस ट्रेन में। ये है वो ट्रेन, बिहार की रानी, बिहार संपर्क क्रांति। आई थिंक इसमें पुश पुल लगा होगा शायद, होपफुली टिल समस्तीपुर, क्योंकि समस्तीपुर से फिर रिवर्सल होता है। राजधानी ही ट्रेन है क्योंकि सीधे नई दिल्ली से दरभंगा के लिए कोई राजधानी नहीं है। मुजफ्फरपुर तक आती है, डिब्रूगढ़, वो भी वाया लखनऊ मुरादाबाद वगैरह होते हुए रूट, बहुत स्लोएस्ट रूट है। और ये आती है कानपुर तक, फिर उसके बाद गोंडा और गोरखपुर, दैन बहादुरपुर होते हुए ये ट्रेन दरभंगा तक पहुँचती है। ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 8:20 का और सुबह पहुंचेगी तकरीबन 5 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। थर्ड एसी में हमारी सीट है फर्स्ट और 7 नंबर, तो साइड लोअर और लोअर सीट है, दोनों ही लोअर सीट हमारी। चलते हैं भैया, एक्सपीरियंस करेंगे थोड़ा सा और अच्छे से इस बार इस ट्रेन को। ये के पास वाली सीट है हमारी, अंदर चलते हैं। चलिए भाई, ये है ना साइड लोअर और ये है भाई डालना। ये थर्ड एसी B5 कोच हमारा, ये सीट है साइड लोअर और 1 नंबर की सीट है। साइड में कोई ऐसे जा रही है ट्रेन। सो भाई जर्नी सीट वाली सीट जो है मुझे मतलब समवेयर मुझे सही लगती है, लेकिन मुसीबत भी इसमें है बहुत बड़ी। चलते आगे एक साइड, देखते ट्रेन में कौन सा रियल लोकोमोटिव लगा है जो समस्तीपुर से इसको लीड करेगा टुवर्ड्स टिल न्यू दिल्ली। ये है अमृत भारत के कोच और सामने पूरा अमृत भारत नहीं है बल्कि मिक्सिंग रैक है। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट डिमांडेड संपर्क क्रांतियों में से एक है ये, प्लस बिहार की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन में से एक है ये बिहार संपर्क क्रांति। चलिए, पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें टिल समस्तीपुर। टाइम तो फिर भी उतना ही ले रहे हैं। ये है इसका SLR, अभी तो फ़िलहाल ठीक ठाक है। चलिए भैया
लालगुड़ा का वेब 7 लगा है इसमें। ये ले जाएगा समस्तीपुर से टिल न्यू दिल्ली। टकरा मत जाना। बाय बाय। एक्सलेटर। चलिए दरभंगा, सी यू सून, आई थिंक इन दिवाली। चलिए ट्रेन निकल चुकी है हमारी ऑन टाइम यहाँ से 8:20 पर, और पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ में अभी चलती है टिल समस्तीपुर। तो मेरी सेकंड जर्नी है इस ट्रेन में, बिहार संपर्क क्रांति, बिकॉज कोई भी ट्रेन इस ट्रेन से बढ़िया नहीं है दरभंगा से दिल्ली पहुँचने के लिए। आई थिंक डबल ट्रैक का काम चल रहा है शायद समस्तीपुर से दरभंगा के बीच में, कि बीच बीच लाइन पर जैसे हया घाट है स्टेशन और बीच में माइट बी पॉसिबल। कोच है ट्रेन का, ये है वॉश बेसिन है। तो देखो निकली है नहीं ट्रेन और अभी से गुटखा पान शुरू कर दिया भाई, यही प्रॉब्लम है। क्लैरिटी आपको मिलती है पूरी, बट डिपेंड्स ऑन द। करते हैं ट्रेन हमारी निकल चुकी है, लहरीसराय पहुंचने वाली है। बात करते हैं आप ट्रेन की। 20 घंटे तकरीबन 21 घंटे का सफर ट्रेन तय करेगी 1168 किलोमीटर के लिए, और 13 के हॉल्ट होंगे, वो भी मेन होंगे। 56 किलोमीटर पर आगे एवरेज स्पीड होती है, और पनकी धाम से और चिपियाना तक इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है ऑल ओवर द जर्नी 130 की होती है, वो भी पनकी धाम से चिपियाना, बिकॉज ये फिर ऐशबाग की तरफ मुड़ जाती है, प्रयागराज की तरफ न जाके लखनऊ की तरफ जाते हुए ये फिर गोंडा, गोरखपुर, बलिया एंड छपरा, हाजीपुर, दैन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए तब दरभंगा ये पहुँचती है ट्रेन। वहाँ से इस रूट पे निकलते हुए, इस रूट पे भी जो स्पीड है तो वो 110 की स्पीड है ट्रेन की, मैक्सिमम जो स्पीड है 130 नहीं है। तो 130 तो सिर्फ ये कानपुर से निकल कर पनकी धाम से चिपियाना तक निकली। उसके बाद में ट्रेन डेली चलती है, 8:20 पर चलती है ट्रेन, और 5:05 पर ट्रेन पहुँच जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आई थिंक तकरीबन 4 इसमें जो सेकेंड एसी कोचेज हैं वो हैं इसमें, और एक फर्स्ट एसी है, पेंट्री कार है ट्रेन में इनसाइड, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कोच हैं, एक पार्सल है, एक जनरेटर है, और रेस्ट ऑफ द कोचेज थर्ड एसी की, और कुछ आई थिंक 1 या 2 इसमें समवेयर इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी कोचेज। सराय से निकल के माइंड ट्रेन में जो लीड कर रहा है टिल समस्तीपुर, हमें वह और लीड कर रहा है, और पीछे वेबसाइट में वाओ डेडली कॉम्बिनेशन भाई सर। अभी तो इनसे 110 की स्पीड नहीं गई है, ओवरटेक वगैरह का भी देखना पड़ेगा कि ओवरटेक वगैरह मिलता है नहीं ट्रेन को, अभी लिस्ट चेक करते हैं तब देखते हैं। फॉर के साथ लीड करते हैं कोई ट्रेन, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, और ट्रेन ये भी स्विच करें। चलो जी हाँ, ऐसा ही है हमारी ट्रेन। ये जो लाइन है ये मेन लाइन है जो आ रही है समस्तीपुर से, और जिस पे हम चल रहे हैं ये थलवाड़ा तक मेन लाइन है दरभंगा से। 11 किलोमीटर का ये सेक्शन है जो थलवाड़ा से रामभद्रपुर तक सिंगल लाइन है, और यहाँ पर अभी हमारी मीटिंग हुई है, क्रॉसिंग हुई है। बिहार संपर्क क्रांति जो खड़ी थी रामभद्रपुर पर, वेब 4 लीड कर रहा था, वेब 7 रेयर में था, समस्तीपुर में क्योंकि रिवर्सल होता है, और हमारी ट्रेन में वेब 4 लीड कर रहा है, वेब 7 रेयर में समस्तीपुर से वो फिर लीड करेगा टिल न्यू दिल्ली, क्योंकि और कोई रिवर्सल है नहीं। चलिए ये भी साफ़ कर दिया, क्लीनिंग स्टाफ बार बार साफ़ करके गया अभी निकलते हुए। आगे तक देखते हैं नई दिल्ली तक कैसी है सफाई रहती है इसमें।
ट्रेन में आपको एंड मोमेंट पे सीट मिलना मतलब भगवान का वरदान है भाई साहब, क्योंकि बिहार की एक मेन ट्रेन में से एक है दरभंगा, सीधा नई दिल्ली से दरभंगा आने के लिए। वैसे अपने साथ भी चलती है बट वो ड्राइव के लिए ट्रेन है, तो ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है बिटवीन दिल्ली टू दरभंगा। और इस ट्रेन में जब हमने टिकट कराई थी तो जब इसकी मतलब खुली थी 2 महीने पहले, अब चूँकि बुक होते 7 दिन पहले, तो हमने फर्स्ट डे पे ही इसकी टिकट बुक करी थी और तुरंत वेटिंग में चली गई थी। जो सीट्स हैं तुरंत खुलते ही लगभग 5 मिनट के अंदर वेटिंग में चली गई थी टिकट। तो भैया अगर आप इस ट्रेन में आना चाह रहे हैं तो तत्काल मिल सकता है, उसके भी चांसेस बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर एंड टाइम पे आप नॉर्मल टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो वेटिंग इसकी क्लियर होना बहुत ही मुश्किल है। बट क्योंकि हमारा एक फैमिली मेम्बर अभी भी घर पे है तो उसकी टिकट भी इसी में है, तो वेटिंग में है वो टिकट, और करीब 20 वेटिंग है और संडे की ट्रेन है उनकी। ना होता मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन, तो भाई इसकी जनरल की जो हालत होने वाली है अब समस्तीपुर, और क्योंकि समस्तीपुर जब मैंने देखा तो भी काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन समस्तीपुर पर ये ट्रेन ओवर पैक्ड होने वाली है, जिसके जनरल और स्लीपर कुछ फ़र्क नहीं बचेगा उसमें देखा। और शायद अभी बीच में AC भी कुछ आते हैं तो उसमें भी शायद देखते हैं कुछ मांगने वाले वैसे आते हैं लोग, क्योंकि पहली बार में एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे पास। बाकी बिहार में होली मना के आए हैं तो भैया एक्सपीरियंस तो बहुत सही रहा है। पीछे का लोकोमोटिव, आगे का तो क्योंकि ट्रीज। एक नंबर पर हमारी ट्रेन पहुंच गई समस्तीपुर। 25 मिनट का स्टॉप ट्रेन का दिया हुआ है, जबकि ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। चलिए, ये जो मालगाड़ी आ रही है पेट्रोलियम ट्रेन डीजल मुजफ्फरपुर से आ रही है और बरौनी की तरफ ये लाइन जा रही है फिलहाल हमारी जा रही है। स्पेशल लग रहा है जहाँ तक है मुझे, क्योंकि टाइट लोड दीजिए तो क्लोन स्पेशल है भैया, शायद बरौनी क्लोन ना हो, बरौनी क्लोन हो सकती है। समस्तीपुर 9:15 बजे ट्रेन समस्तीपुर आ गई है। चलिए 37 किलोमीटर का सफ़र तय करके और तकरीबन 10 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टेशन समस्तीपुर, जहां पर ट्रेन का होकर रैक रिवर्सल है। वेब 4 लीड कर रहा है यहाँ पर पीछे से। अब हम जाएंगे इस तरफ में जहाँ पे हमारी ट्रेन को वेब 7 लीड कर रहा है। तो 25 मिनट का ट्रेन का स्टॉप है, 9:30 बजे ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन का डिपार्चर 9:30 बजे का और 9 बजे 5 मिनट का ट्रेन का ट्रैवल था। 10 मिनट तकरीबन हम यहाँ पर डिले से पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से जाती है एक लाइन हमारी मुजफ्फरपुर की तरफ चल जाएगी, बरौनी की तरफ चल जाएगी, यहाँ से गुवाहाटी होते हुए ट्रेन निकल जाती है, कटिहार वगैरह सारे इधर से निकल आए। आई वॉज एक्यूरेटली राइट कि यहाँ से क्लोन स्पेशल जो बरौनी क्लोन है वो निकली है। इसका स्टॉप नहीं है समस्तीपुर पर, स्किप मारा यार। पर टिकट बना रहे टीचर साहब को लगा हुआ था वेब 4, वो डिकपल होगी, देखो जा चुका है। कोचिस में चढ़ गए हैं वो लोग, देखो भैया ऐसे इसी कोचिस में चढ़ गए। वॉशिंग पिट लाइन है जो भी है, इसको खाली करके यार दोनों के लिए रिवर्सल पॉइंट बना सकते हैं, जो मुजफ्फरपुर से दरभंगा जा रही है और दरभंगा से जो मुजफ्फरपुर जा रही है। स्विच कर रही है लाइन हमारी नंबर 1 से और मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं। जो स्टाफ है बता रहे कि भैया फ़ोन वगैरह खींच लेते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा अपन केयरफुल रहिएगा। ऐशबाग तक पीछा करने वाली है हमारी ट्रेन, लेकिन ऐशबाग से पहले ही बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेक मार देगी बरौनी क्लोन, लेट चल रही है। चलिए वेब 7 पहला स्टेशन स्किप करता हुआ कर्व लग रहा है। कर्पूरी ग्राम 110 एज यूजुअल, पता था भैया वेब 7 110। भैया पिलो दे रहे हैं वही तक खोज रहे हैं, कहाँ गए? 2 है ना, वो ऊपर में से ले लीजिए, वो नीचे रख दो यार नीचे रख दो, नीचे ले ले। आप ही के ऊपर इसका कवर नहीं, किससे कवर है पैकेट में आपका, इसके लिए नहीं होना भी। नारायणपुर आनंद से
बरौनी क्लोन तो निकल चुकी है, मतलब मुजफ्फरपुर से पहले हम पर तो हमारा ओवरटेक नहीं होगा, उसके बाद ही ट्रेन का ओवरटेक होगा, तो आराम से बैठ गया। कोई भी आ जा रहा है, जब हम राजधानी में टहले तो ऐसे कोई भी नहीं आ सकता था। से 4 मिनट पहले पहुँच रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन और सामने शंटिंग हो रही है सप्त क्रांति सुपरफास्ट, एक मेन ट्रेन बिटवीन मुजफ्फरपुर टू न्यू आनंद विहार दिल्ली। देखिए शायद सामने खड़ी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस बात की एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ। बरौनी क्लोन को हम ओवरटेक मारेंगे यहाँ पर, और ये ट्रेन तकरीबन मान लीजिए 10:05 पर यहाँ पर आ गई थी और तब से ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है। हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं इस ट्रेन की आप कि ये कभी भी टाइम पर नहीं पहुँची है, ना ही आई है, चाहे वो बरौनी हो चाहे दिल्ली हो। यहीं से ये ट्रेन डिले होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी ये ट्रेन 1 घंटा डिले हो चुकी है। भाई भूल के भी अगर कभी ट्रेन की टिकट कराओगे तो स्पेशल ट्रेन में मत ही कराना, बिकॉज जर्नी एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि एक टाइम पे मैंने कराई थी और इसके पथेटिक है कंट्रोलिंग और ट्रेन राइड। बरौनी क्लोन डिपार्चिंग मुजफ्फरपुर। भाई खाली पड़ी है ट्रेन बरौनी की, देख लो। मतलब लोगों को भी पता है कि किस ट्रेन में टिकट बुक करना है। देखो अब ओवरटेक पड़ेगा तो मज़ा आएगा। तो अब मज़ा आएगा जब आगे इस ट्रेन को बरौनी क्लोन का ओवरटेक देखते हैं भैया। ये देखो भाई, ये नीचे डालने के बजाय अगर डस्टबिन में डाल देते तो इट वुड बी बेटर। डस्टबिन ये डालने के लिए बनाया भैया, कबाड़ा ट्रेन में करने के लिए, कब समझेंगे। ये बात है, सिग्नल दे दें हमारी ट्रेन को। अब हमारी ट्रेन के आगे है बरौनी स्पेशल क्लोन, और देखते हैं भैया कहाँ ओवरटेक मारती है। फुल चेकिंग। देखो लास्ट टाइम जब आए थे तो तब तो प्रायोरिटी इतनी मिली नहीं थी इस ट्रेन को, क्योंकि डाइवर्ट हो गई थी, 4 घंटे कानपुर लेट पहुंची थी। फिर 6 ट्रेनों ने इसको पनकी धाम पर ओवरटेक मारा था, लेकिन फिर हमने री ओवरटेक मारा था आई थिंक वैशाली को सिर्फ। तो यार लाइट टिकट बन रहा है और सामने से निकल रहे हैं हम। ट्रेन हमारी ऑन स्पीड MPS। ट्रेन में पहुंचने टाइम हमारी ट्रेन के पहले है, और नॉन स्टॉप भी वो ट्रेन हमारी ट्रेन से ज़्यादा, क्योंकि वो हाजीपुर रुकेगी, सोनपुर रुकेगी, वो सीधा छपरा रुकेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि स्पेशल है तो स्पेशल ट्रीटमेंट एंजॉय करूँ भैया उसके पास। बरौनी क्लोन को ओवरटेक करने वाले हैं। ओवरटेकिंग बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल। हाजीपुर ये लाइन आ रही है, मिल रही है हाजीपुर जंक्शन पर। अब यहाँ से आई थिंक एक रूट निकल जाता है जिस पे हम निकल रहे हैं अब सोनपुर और गोरखपुर के लिए, और पटना का रूट यहाँ से थोड़ा पास पड़ता है, पाटलिपुत्र के लिए निकल जाते हैं यहाँ से रूट। चलिए ये कौन सी खड़ी है अभी, बाग एक्सप्रेस। ये आई है बाग एक्सप्रेस। वाह, 13,019 द मोस्ट पॉपुलर ट्रेन बट स्टिल इन ICF ओल्ड कोचेस, सून टू बी कन्वर्टेड इन LHB कोच। तो 43 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के तीसरे रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन पर। स्टेशन कोड HJP, और पीछे खड़ी है हमारे साइड में बाग एक्सप्रेस 13,019 हावड़ा टू काठगोदाम। 5 मिनट डिले से हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से लाइन जाती है पाटलिपुर और पटना के लिए। पटना यहाँ से पड़ता है तकरीबन 21 किलोमीटर, और पाटलिपुर पड़ता है यहाँ से, मैंने मैप पे देखा तो 32 किलोमीटर पड़ता है पाटलिपुर। सिमिलरली दानापुर भी उसी के आसपास ही पड़ता है। तो तीनों यहाँ से आप, अगर आपको पटना आना है और ट्रेन आपको नहीं मिल रही है पटना की सीधी, तो आप हाजीपुर आ सकते हैं, पाटलिपुर आ सकते हैं। यहाँ से आप सीधा पटना भी जा सकते हैं। अगर आपको सीधे पटना भी जाना है तो ऐसे भी कोई ट्रेन अगर आपको हाजीपुर की मिल रही है तो नियर बाय पड़ता है, बाय रोड भी आप जा सकते हैं। 21-25 किलोमीटर के आसपास वो पड़ेगा। 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पर। हमारी ट्रेन पूरी पैक हो चुकी है फुल्ली, और सामने भी कोई ट्रेन आ रही है आई थिंक,
पूरी फुल पैक्ड है। तो ये ट्रेन 9 मिनट डिले है और हमारी ट्रेन 5 मिनट डिले। तकरीबन 11:10 का आई थिंक इसका टाइम था निकलने का, लेकिन अब हम इसको ओवरटेक मारेंगे यहाँ से बाग एक्सप्रेस को। हमें से करीब 5 मिनट डिले से हम निकल रहे हैं यहाँ से, और साथ में हम ओवरटेक कर रहे हैं अभी यहीं पर हाजीपुर जंक्शन पर हावड़ा से काठगोदाम जाने वाली बाग एक्सप्रेस, द मोस्ट पॉपुलर ट्रेन बिटवीन दिस रूट। डिले थी 9 मिनट, लेकिन इसको यहीं पर ओवरटेक दे देगा क्योंकि आगे जाके भी हम इसको ओवरटेक करते। तो इसका भी स्टॉप सोनपुर है, अगला हमारा भी सोनपुर है, और हम इसको छपरा से सोनपुर के बीच में ओवरटेक मारते थे। प्रायोरिटी नहीं दोगे भैया तो वो कुछ नहीं काम इसका। ओ भाई वाह, प्रीमियम। चलो खाना पूछते हैं इनसे कि क्या रेट है। डिले डिपार्चर फ्रॉम सोनपुर जंक्शन 11:43। हमारे पीछे आ रही है वैशाली लाइन इज कमिंग फ्रॉम दिस बिकॉज कि सोनपुर से अगले स्टेशन वो जो है वो भी जंक्शन ही। दिस गाय स्टैंडिंग बिहाइंड है, यही तो प्रॉब्लम है। उसके पास टिकट भी नहीं आई थिंक सो, और कोच का तो बिल्कुल भी नहीं है इस क्लास का। अब बोल रहा है भाई कि मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ। देखो मतलब ये हाल है कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, कोई विमल बेच रहा है इधर, कोई कुछ बेच रहा है। भाई हम ही मिले यहाँ से, मतलब साला हम पागल हैं कि हम पैसे दे के जा रहे हैं, पैसे फूके 3,000 रुपये 2,500 जितना भी दे के जा रहे हैं, इसके 1500-2,000 रुपये जा रहे हैं रिजर्वेशन करवा के 2-2 महीने पहले झक मार के। और ये भाई साहब आए कि बैठ जाए हम यहाँ पे। हमें मतलब घुस के और पैसे मांग रहे हैं। क्या? अरे आगे बढ़ो यार, हम पागल हैं, पैसे दे के आ रहे हो, तुम्हारा ये काम निमट रहा है। तो भाई इन लूटने वालों का मतलब हद है भाई इनका। अभी तक जो किन्नर थे वो यहाँ थे, अब ये इनका भी शुरू हो गया। मतलब एक औरत है कि उसकी लड़की है, माँ ने जरूर दे बेटा दे बेटा बेटा, मतलब वो भी एसी कोच में। जनरल तक तो खत्म ही था, उसके बाद में स्लीपर में भी, लेकिन अब एसी कोच में भी बढ़ गए हैं। अगर हम किसी ट्रेन में चढ़ जाएं गलती से, बिन टिकट भी अगर जनरल को हमारे पास में वो गलती से चढ़ जाएं कि भीड़ है वैसे, तो हमसे तो चार्ज काट लिए जाते हैं। लेकिन इन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई भी कुछ नहीं। आ रहे हैं मांग रहे हैं, मतलब फ्रीली घूम रहे हैं। किसी साहब भी बोल के चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्यों बढ़ो भैया, उनके पास टिकट भी नहीं होगा, उसमें तुम घूमने कैसे दे रहे हो भाई एसी कोच में। अगर यहीं अगर कोई नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी अगर बिना टिकट मिल जाए तो उसका टिकट बन जाता है तुरंत फाइन के साथ में। और ये फ्रीली घूम रहे हैं, यहाँ से मांग रहे हैं, इनका कुछ नहीं कोई भी। इतना स्लो रूट है ये भाई, मतलब ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट ये मान लो कि हाजीपुर से पहले ही स्लो डाउन होना शुरू हो गई थी। भाई तीसरी है ये अभी, कैसे अलाउ कर रहे हैं टीसीबी जी, तीसरी है इसमें। आई थिंक इनका तो परमानेंट घर बन चुका है ट्रेन मांगने का। ये छपरा तक जाएंगे इसमें, हाजीपुर से आई थिंक या सोनपुर से बैठे ही हैं, और इनका घर बन चुका है। ये लगभग 65-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाढ़ गोपाल, गोपाल से अब ट्रेन 110 पे चलना शुरू हुई है बीच बीच में। वे फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं छपरा जंक्शन, और तकरीबन 10 मिनट डिले से हैं। से आने वाली मुजफ्फरपुर दरभंगा केराला जयनगर मुजफ्फरपुर 202 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके और
अपने निर्धारित समय पर पहुंचते हुए हम पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन। स्टेशन कोड है CPR और इसके आगे थी भाई अभी भी चल रही है मौर्य एक्सप्रेस, शायद उसको हम ओवरटेक करेंगे। क्रॉसिंग हुई हमारी काफ़ी ट्रेनों से, जैसे कि आम्रपाली है, मौर्य एक्सप्रेस है, 15, 28 और 27 आगे हैं बिल्कुल। तो अभी स्वतंत्रता सेनानी आ रही है, वैशाली भी आ रही है। स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है भैया। यहाँ पे ट्रेन का आई थिंक स्टॉप है 5 मिनट का। इसके बाद हमारा अगला जो स्टॉप होगा आई थिंक गोरखपुर है शायद। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है हुबली के बाद गोरखपुर पर है। तो 5 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन हमारी निकलेगी आगे। अभी जो पीछे बरौनी क्लॉन को हमने ओवरटेक किया था वो भाई वैशाली के आगे चल रही है और वैशाली के साथ में हमारी क्रॉसिंग होगी, वो भी दोनों सेम डिस्टेंस पे। बस भैया ट्रेन की जर्नी तो चल रही है यार। मांगने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं भाई हर देश में, 3 से 4 बिल्कुल। और यहाँ पर उतर गई होंगे भी 3.5 लोग, मैं बता दूँ। 5 मिनट डिले निकल चुके हैं यहाँ से। 10 मिनट रुक गई हमारी 5 मिनट। अभी भाई देखा तो उसके बाद एक तो पता नहीं लग पा रहा कि ट्रेन में मतलब कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। कोई भी यहाँ से कह रहा कह रहा, कोई भी आगे के लग तो कह रहा बैठ जाता है, टिकट है नहीं है। कुछ हिसाब से हैं 2-3 पर हमारी ट्रेन 2 बजे निकल चुकी है सीवान से। और भाई रेंग रहे उनके चल रही है, नॉन स्टॉप है ही नहीं, मतलब नॉन स्टॉप स्पीड नहीं है। ओवरटेकिंग मौर्य एक्सप्रेस भाई साहब फाइनली जस्ट ओवरटेक मौर्य एक्सप्रेस एट मैरवा। अभी बनकटे से निकले हैं और देवरिया सदर पहुंचेंगे अभी नेक्स्ट स्टॉप। तो मौर्य एक्सप्रेस को ओवरटेक करते 110 की स्पीड पर अटनी जंक्शन तो भाई कोई और सर इधर पहुंचते हो भैया। तो आखिरकार भाई सीवान से आगे ट्रेन चली है 110 की स्पीड पर अच्छे से बढ़िया ज़्यादा रफ्तार पर जो मैक्सिमम स्पीड है। और 2:55 हो गए देवरिया सदर पहुंच गए हैं यहाँ पर शायद ट्रेन का 2 से 3 मिनट का स्टॉप है। और अगला स्टॉप जो पड़ेगा आई थिंक गोरखपुर पड़ेगा। गाड़ी संख्या 125 तकरीबन 335 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके 8 मिनट डिले हम पहुंचे हैं देवरिया सदर। और ये है भैया लिफ्ट वगैरह बन गई है, यहाँ पर शेडिंग बन गई है, बढ़िया सबसे बढ़िया। प्रगति है पर है कार्य और 3 का आई थिंक मेन एंट्री गेट एग्जिट गेट होगा इसका। ये सामने खड़ा है पहले तो वेफोर और गोरखपुर बिफोर। यहाँ पे है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तकरीबन 1.35 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस। 1.6 है, चलिए 1.6 है। हमारी जो जानकारी है वो अपडेट हुई है 1.6 किलोमीटर इस पर, क्योंकि कंबाइंड है प्लेटफॉर्म 1 और 2 नंबर इसलिए। बट अब जब हुबली का सबसे बड़ा हुबली जंक्शन का ये 2nd नंबर पे है और 2013 में शायद इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया।
चलिए भैया, तकरीबन 382 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके अब हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन, जो कि है उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र। और पहुंचे यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट पहले। ट्रेन का टाइम है 3:50 का और 4 बजे का डिपार्चर है। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। जैसे पानी कितने का है? हाँ जी, देना। टाइम से बिफोर हमारी ट्रेन आई है, तकरीबन 10 मिनट बिफोर, और 3:40 हो गए हैं। 15 मिनट में ट्रेन हमारी निकलेगी, 4 बजे का डिपार्चर। अगला स्टेशन तकरीबन 150 किलोमीटर बाद गोंडा। लास्ट टाइम के बाद तो डाइवर्ट थी ट्रेन, इस टाइम सही रूट से आएगी, तो देखते हैं कितना टाइम लेगी 150 किलोमीटर के लिए। एक बोतल ली है पानी की, जिसका चाचा ने बताया स्टेशन पे 15 रुपये, फिर बाद में आया था 15 रुपये, फिर जब मैंने देखा तो 14 रुपये। फिर कहते कि खुले दें, पेटीएम चल नहीं रहा है, खुले मांग रहे हैं। फिर जब नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे चलो 1 रुपया रखील लेते हैं। ये हाल है। चलिए भैया, ऑन टाइम डिपार्चर गोरखपुर। तू यहाँ बैठे भाई, हुआ मैं पीता हूँ क्या कष्ट ठीक है। चलान 0405453 ना धारू है राम सगमिया गोलुआ सगमिया गेला गोलू। Very decent speed is Jeep Basti और अब मनकापुर। So I just missed the overtake of Satyagraha Express at Basti station because मेरे को था कि शायद अपोजिट साइड में खड़ी होगी, उसका मेरे को आइडिया नहीं था। बट प्लेटफॉर्म स्किप के चक्कर में सत्याग्रह का ओवरटेक बढ़ रहे हैं गोंडा जंक्शन की तरफ। 30 किलोमीटर है जेला। ट्रेन चल रही है अभी 110 और पहुंचने वाले हम गोंडा जंक्शन। बस 2 स्टेशन दूर हैं गोंडा जंक्शन से। बिफोर टाइम चल रही है लेट थी 6:06 का अराइवल है गोंडा जंक्शन पर। देखते हैं कितनी देर पहले पहुंच गया, कितना टाइम लेट पहुंच गया। मोतीगंज ऑन 110 kmph पे, और अगला है कि स्टेशन है बारूचक समथिंग लाइक दैट। और फिर उसका नेक्स्ट है गोंडा जंक्शन, तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास है गोंडा। चलिए भैया, काफ़ी टाइम पहले पहुँची गोंडा जंक्शन। तकरीबन 15 मिनट पहले पहुंच चुके हम गोंडा जंक्शन पे। तकरीबन 534 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गोंडा जंक्शन यूपी के, और स्टेशन कोड है GD। ट्रेन का अराइवल टाइम है यहाँ पे 6:06 का शाम के, लेकिन हम आ चुके हैं पहले 5:53 पर। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप होगा 5 मिनट का। इसके बाद सीधा हम रुकेंगे बादशाह नगर और ऐशबाग की तरफ। ट्रेन लखनऊ के अंडर में पड़ता है, लेकिन लखनऊ ही नहीं जाती, बादशाह नगर जाती है। कभी पहले ट्रेन नहीं रुकती थी एक टाइम पे यहाँ पे, जब ICF में चलती थी और डीजल के साथ में, लेकिन उसके बाद इसके स्टॉप की डिमांड हुई यहाँ पर, और यहाँ पर इसका स्टॉप कर दिया गया। वरना एक बात तो माननी पड़ेगी कि गाड़ी है तो बढ़िया। संपर्क क्रांति में वन ऑफ द बेस्ट संपर्क क्रांति है ये, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति है।
दैट इज़ 1, और ये वाली जो है इसको भी सेकंड नंबर पर रख सकते हैं, बट उत्तर संपर्क क्रांति और ये दोनों 19-20 हैं। टाइम तो भैया काफ़ी हो गया, 6-8 का टाइम था डिपार्चर का, 18 हो गए, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया। ये गोंडा जंक्शन से निकल चुके हैं हम, तकरीबन 12 मिनट डिले। 6-8 का टाइम था, 6:20 पे निकल रही है और सामने से आ रही है लोहित एक्सप्रेस। का टीएस आ रहा है मेन लाइन से करने का। पनीर है, पुलाव है, दाल फ्राई है, मिक्स सब्जी, सलाद, पराठा, अचार। ओके, और मतलब सबसे बेसिक वाली है ये। एक प्लेट खाना बढ़िया है, फर्स्ट क्लास सबके लिए। आइएगा तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी है, वो भी दे देंगे। तो मतलब जीएसटी वगैरह बिल वगैरह के साथ है ये। स्पेशल में स्टैंडर्ड में कुछ तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि बिल के साथ इतने की है या कितने की है? बिल के साथ 200 का आएगा, स्टैंडर्ड लीजिएगा 80 रुपये का आएगा। स्टैंडर्ड 80 हाँ। और वैसे वैसे नॉर्मल। चलिए अभी बताते हैं। जो भी हो पहले बता दीजिए। ओके, हमारे आगे चल रहे 15,081, उसको ओवरटेक करेंगे आई थिंक 12 बाकी से पहले, और 106 पे 110 पर चल रही है। अभी कोई फ्रिज हमने किया है घाघरा घाट से उसके बीच में 110 की स्पीड पर निकल गए थे, चल रही है बढ़िया। बोला है गोला क्या बता दीजिए। अरे एक सेकंड हटना, ओवरटेकिंग 15,081। फिलहाल हमने ओवरटेक करा है ऑन एमपीएस 115 के एमपीएस पर 7:20 पर पिंडोरा रेलवे स्टेशन पर 15,081 गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस को। चलिए भैया, मालगाड़ी भी निकाल दी है मेन लाइन से, इधर मालगाड़ी निकल रही है बाराबंकी से। यहाँ पे हमें तो रोक दिया भैया, मालगाड़ी को निकाल लिया आगे। भैया मल्लोर से निकल रही है हमारी ट्रेन और काफ़ी लेट हो चुके हैं ड्यू टू भैया फ्रेट निकाल रखा है, परमानेंट आ गया। काफ़ी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है ये रेलवे स्टेशन, और क्या भाई साहब गजब की बिल्डिंग बना दी है, मतलब देख रहे हो डिज़ाइन। और लोग कहते हैं पहुंच चुके हैं हम बादशाह नगर, समय से तकरीबन 156 किलोमीटर की दूरी तय करके तकरीबन 20 मिनट के डिले से हम पहुंच चुके हैं बादशाह नगर। और ये भैया BNZ कोड है इसका, स्टेशन कोड प्लस। अभी यहाँ से हम निकलेंगे ऐशबाग की तरफ, 20 मिनट हमारी ट्रेन डिले है। और अब लखनऊ चारबाग हम बाईपास कर देंगे, यहाँ से सीधा निकलेंगे ऐशबाग की तरफ जो मेन स्टेशन है लखनऊ का। लेकिन भाई साहब क्या बादशाह नगर बनाया हुआ है स्टेशन। तो भैया ये है बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, इसका अभी पुनर्विकास हो रहा है, इसका बिल्डिंग का रिन्यू हो रही है पूरी। और क्या गजब की वर्ल्ड क्लास लेवल की बिल्डिंग बनी, कुछ काम हो गया है लेकिन अभी बन रही है ये, अंडर कंस्ट्रक्शन। इसमें काफ़ी चीज़ें जब तो खत्म है, लेकिन पूरी ट्रेन में मेरे ख्याल से मैच ही मैच चल रहा है। पूरी ट्रेन में मैच है, सामने भी मेरे कोच में भी, यहाँ पे भी सब मैच में लगे पड़े। एक साइड में सेमीफाइनल चल रहा है यार ओबियसली। बादशाह नगर से निकलने के बाद में अगला स्टॉप है हमारा ऐशबाग, जो कि लखनऊ का मेन स्टेशन है, जो बाईपास से गाड़ी निकल जाती है गोंडा वगैरह के लिए, उनको ये स्टॉप किया गया है। बाकी नहीं तो जो सहारनपुर से आती है ट्रेन वो ज़्यादातर रुकती हैं लखनऊ चारबाग में, सहारनपुर मुरादाबाद होते हैं। लेकिन जो नई दिल्ली से जाते हैं उनको ज़्यादातर ऐशबाग या कानपुर से निकलती हुई उनको ऐशबाग होते हुए निकाल दिया जाता है। कानपुर गोमती रिवर फ्रंट। पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन ऐशबाग। नहीं, लखनऊ सिटी से निकल रहे हैं भैया हम, बाईपास करते हुए। और खूबसूरत सर्व है, कितने स्टेशन है तो यार, इतना ऐशबाग वगैरह बनाने की ज़रूरत क्या है। बादशाह नगर इनको एक वर्ल्ड तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी नया, ये देखो भाई साहब, 30 मिनट डिले पहुंचे भैया लखनऊ ऐशबाग। इतना स्लो मोशन में चलाई है भैया मालगाड़ी की वजह से, बाराबंकी से कितना टाइम लगा दिया। आज पता चला है कि ये रूट इतना स्लो क्यों है ऐशबाग।
किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं लखनऊ ऐशबाग। अब यहाँ से भैया चारबाग की जो लाइन है वो बाईपास होते हैं, इसलिए चारबाग नहीं जाते, ऐशबाग पे ही रुकते हैं। और 52 ट्रेन में यहाँ पे स्टॉप लेते हैं। 6 प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन ये रेलवे स्टेशन है अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत। लखनऊ ऐशबाग, लखनऊ का ऐशबाग रेलवे स्टेशन। सॉरी, तकरीबन 40-45 मिनट हम यहाँ से लेट निकल रहे हैं, बस लेट हो गया 12 बजे से निकलते। तो अगला स्टेशन होगा हमारा उन्नाव जंक्शन, उन्नाव रेलवे स्टेशन। फिर वो कानपुर सेंट्रल लाइन पर हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो उन्नाव हमारा स्टॉप होगा वहाँ पर। उसके बाद में सीधा कानपुर। ट्रेन 130 की ट्रेन स्पीड पकड़ी। अब लखनऊ से कानपुर तक जाने में एक बहुत बड़ी महाभारत है भाई साहब। 1.5 घंटा 1 घंटा समय तक कितना लगी वो डिपेंड करता है। टाइम तो फिलहाल 9 बज गए। चलिए भैया, ऐशबाग से निकल गई ट्रेन 9:05 को है। 10-15 मिनट रोक दिया यहाँ पे। जैसे ट्रेनों की संख्या कम है तो क्लोन स्पेशल जो बरौनी वगैरह आते हैं मेन आते हैं, जैसे गोरखधाम हो गई, BSK हमारी, फिर क्लोन है बरौनी और दरभंगा वाली, वो भी इससे जा रही है। अगला स्टॉप होगा उन्नाव रेलवे स्टेशन। देखिए थोड़ा विंडो में नहीं दिखाई देगा करो ले रही है ट्रेन। ये भैया 110 की इस पे स्पीड 9:21 हो गए। तन तना तन 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 तना तन 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 तन। इतनी खतरनाक रोड है यार ये, मतलब स्टेशन ऐसे है अंधेरे में गिरे पड़े। मेरा पहली बार था इस रोड का, पहली बार था जो ऐशबाग से लखनऊ नहीं, हाँ लास्ट टाइम गए थे बट तब तक सो गए थे। फिर मैं कानपुर पे उठा था तो तब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। बट इतने हॉरिबल स्टेशन है ना, मतलब ऐसा अंधेरा स्टेशन पे यार, इतना बड़ा स्टेशन है ही नहीं कोई। माय फर्स्ट टाइम टू कवरिंग दिस रूट। और भाई इतने हॉरिबल स्टेशन है, मतलब अंधेरा है स्टेशनों पे। तो फिर भी थोड़ा बहुत रोशनी भी दिख गई। बाकी जो स्टेशन है जैसे यहाँ पर अंधेरा है भाई, तो हॉरिबल यार। ये भैया उन्नाव जंक्शन पहुँच चुके हैं हम यहाँ से, और तकरीबन 17 मिनट पहले हम यहाँ पर आ गए हैं। भाई खाली है। 9:12 बसी 8:07 15 मिनट पहले एग्जैक्टली। समय से तकरीबन 15 मिनट पहले और 710 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हम यूपी के उन्नाव जंक्शन पर। और यहाँ पर ट्रेन आई है 15 मिनट बिफोर, 10:52 पर, सॉरी 9:52 पर, 10:07 का इसका अराइवल है। 10:08 पर डिपार्चर है। तो वही 15 मिनट ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहेगी यहाँ पर। इसके बाद में सीधा कानपुर सेंट्रल, और असली मज़ा आएगा कानपुर के बाद जब 130 एक्शन मिलेगा ट्रेन में। स्टेशन कोड है ON और रिसेंटली ही ये उन्नाव जंक्शन इसका स्टॉप हुआ है, पहले नहीं था। काफ़ी ज़्यादा स्टॉप पहले नहीं थे, 9 स्टॉप थी, लेकिन कुछ स्टॉप बढ़ा दिए गए। कानपुर सेंट्रल पे देखना पड़ा है कुछ खाने पीने के लिए भैया। पर भैया ऐसे स्टेशन थे इतने छोटे और इतने हॉरिबल टाइप से, समझ में नहीं आता। डेफिनेटली स्पेशल होगी, हैदराबाद की होगी, 12 लाख रुपये हाँ। निकल गया, मैं ओवरटेक करती ही बताऊँ। 10 बजे ऑन टाइम निकल चुकी है ट्रेन 10:10 पर उन्नाव जंक्शन से। अब अगला स्टॉप होगा कानपुर सेंट्रल। अब क्या करा है वो बेचारा, जब जल्दी की वजह से मैं पकड़ लिया मैंने। अरे यार मैं छूट जाएगी। बिना टिकट होना बाबा क्या कह रहे हो?
मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, समझ में आ रहा है। मैं 2 ट्रेन छूट जाती है ये वाली। टिकट कहाँ था कानपुर, चढ़ना क्यों था बिना टिकट का? सर वो छूट जाती है इस वजह से। चढ़ गया, जल्दी में चढ़ गया। उतरना था, ये कोई मतलब है क्या? भैया 730 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड लास्ट स्टॉप, वो भी मेन स्टॉप, द कानपुर सेंट्रल जंक्शन। स्टेशन कोड इज CNB और NCR का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। सामने खड़ी है हम सफर एक्सप्रेस आनंद विहार से। चलिए भैया, अब फाइनल अपनी सेकंड हाल्ट पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद सीधा भगवान न्यू दिल्ली। चलिए भैया, तकरीबन 730 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनल हम पहुंच चुके हैं NCR के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड इज CNB। और भैया यहाँ से आपको मिलेगी भारत के हर कोने के लिए ट्रेन। आप चाहे दिल्ली जाना चाहते हैं, लखनऊ जाना चाहते हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ से कासगंज, लखनऊ या फिर कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन डेफिनेटली मिल जाएगी। और तकरीबन हम यहाँ पर आए हैं लगभग 10 मिनट पहले आ चुके हैं। 10:35-40 का टाइम है ट्रेन का अराइवल यहाँ पर, और 10:45 का डिपार्चर है। लेकिन फिर भी हम 10:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं ट्रेन। हमारी ट्रेन कानपुर का दूसरी तरफ हमारी धड़कन मैच भाई सेमीफाइनल चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, और 9 रन में 9 बॉल में 32 रन चाहिए। सामने से ट्रेन आ रही है कोई। BRC वेब 7 आ रहा है भैया। साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस के साथ BRC वेब 7। हो भाई साहब, क्या फुल पैक ट्रेन है। चलिए, यहाँ से असली तांडव हमारी ट्रेन की 130 km स्पीड का तांडव यहाँ से शुरू होगा, पणकी धाम से टिल न्यू दिल्ली। कानपुर सेंट्रल भाई साहब हब है यहाँ वेब 7 के लेके। सियालदह वेब 7, प्रताप एक्सप्रेस सुपरफास्ट भाई साहब। इंडिया फाइनल्स में एंटर कर चुका है, 7 रन से जीती। और भाई एक टाइम पे ऐसा लगा कि खत्म है मैच, बिल्कुल जीतने की नहीं। जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती के ओवर में रन आए धड़ाधड़, अर्शदीप के ओवर में, और भाई क्या जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर संभाले, और हार्दिक पांड्या का जो लास्ट स्पेल है। कानपुर सेंट्रल से ऐसे निकल रही है हमारी ट्रेन। सामने कोई ट्रेन तो खड़ी है जो सिग्नल का वेट कर रही है। आई थिंक पणकी धाम वाली लाइन पे डालना है शायद हमें, 3rd लाइन। वेब 7 विद संपूर्ण क्रांति, बिहार की रानी और आम आदमी की राजधानी भाई। कोई ट्रेन तो सामने से आ रही है भैया, एक और शायद मालगाड़ी होगी। चलिए, स्पीड अप होती हुई हमारी ट्रेन, और पटाखे छुट रहे हैं भाई साहब इंडिया की जीत की खुशी में। भारत पहुंच चुका है सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप के, और हमारी ट्रेन चल रही है MPS पर बढ़ते हुए। 130 का तांडव होने वाला शुरू यहाँ से। पूर्वा एक्सप्रेस, बंगाल की शान, नई दिल्ली से जोड़ते हुए पूर्वा सुपरफास्ट। अभी तो फिलहाल 3rd लाइन पे चल रहे हैं, और 3rd लाइन भी पैरेलल में ग्रीन है। हम पणकी धाम वाली लाइन पे चल रहे हैं पैरेलल। पीछे से कोई ट्रेन तो आ रही है शायद, तभी ग्रीन की हुई है। अब देखूंगा ट्रेन के नीचे ट्रेन। निकलने वाले 130 वाली लाइन नहीं है।
फाइनली ट्रेन का तो सिग्नल हुआ है येलो ये। अब ये ट्रेन अपने असली रूप में आएगी। फाइनली 130 हो गए, डन। भाई साहब चलिए, अब अपनी ट्रेन फाइनली पन की धाम से निकलने के बाद, स्विच होने के बाद तुरंत औकात में आ गई है 130 की। और भाई साहब क्या ख़तरनाक क्रॉसिंग हुए हैं, मतलब मैं कुछ क्रॉसिंग लेने वाला था 130 की, तो भाई गेट हिला दिया। गेट के साथ मैंने गेट बंद करा था, तो जैसे ही क्रॉस हुई एकदम से जो विंड पास हुई 260 kmph की, हाफाउंड से निकल रहे हैं 130 की स्पीड पर भी। फफूंद यहाँ लखनऊ शताब्दी का स्टॉप है, बताइए। आफ्टर पनकी धाम भाई साहब, इसने एकदम से तूफान आई थी तो मुझे झटका लगा भाई। चौवन मिनट में कानपुर से जसवंत नगर की दूरी हमने तय करी है 1 घंटे 40 मिनट में 154 किलोमीटर की दूरी। अब चलती है फिर से। और आगे चलेंगे हमारे संगम से, क्योंकि मेरे संगम है, उसने एस्टेसी मारी हमारी और उसकी वजह से ट्रोल हो रखे हम। एक बार रुक के इटावा से जो रुकना शुरू हुआ, इटावा के बाद से अभी तक रुक रहे हैं। और फिरोजाबाद को निकाल दिया के 5 ट्रेन आगे महाबोधि, ब्रह्मपुत्र, फरक्का, संगम और एक और कल इनके पीछे एक और ट्रेन है आगे। 6 ट्रेनें आ रही, इन 6 की 6 एक साथ ओवरटेक लग सकती है आराम से। संगम को जो था मक्खनपुर पर, फरक्का को फिरोजाबाद पर, टुंडला पर, ब्रह्मपुत्र मेल को, मगर को भी कहीं ना कहीं।
and overtaking Sangam Express finally at Tundela. फिरोजाबाद गाँव पर ओवरटेक खाली थी तो क्या जाता था ये पीछे वो खड़ी अभी बेशरम मिलज। तो भाई प्रायोरिटी के नाम पे अब इसकी औकात पता लगी। ये मुझे पहली बार भी ऐसे ही हुआ था जब लास्ट टाइम इसमें आया था। 6 ट्रेनों का ओवरटेक हुआ था पनकी धाम पे, सिर्फ एक ओवरटेक कर पाई। ये कंप्लीटली रिडिकुलस फर्क का टोल करिए जितना भाई प्रायोरिटी से जब पता लग गई है, इतनी बेकार प्रायोरिटी, इतनी घटिया प्रायोरिटी देने की, मतलब इटावा से के बाद से घटिया प्रायोरिटी। पहले संगम कंट्रोल किया, अब फर्क कंट्रोल करके उसके ब्रह्मपुत्र है, फिर महाबोधि कंट्रोल करेंगे और फिर स्पेशल। मतलब 2 एक्सप्रेस ट्रेन इसको कंट्रोल करेंगे, वो भी ऐसी नॉन स्टॉप नहीं, 18 मिनट फर्क का जैसी, और ब्रह्मपुत्र फरक्का एक्सप्रेस। कर दिया हाफ रास्ते एक्सलेशन के साथ ही 100 की स्पीड के साथ ही, लेकिन कर दिया होते और सामने से कोई ट्रेन निकल रही 130 की स्पीड से निकलते हुए अब 100 कम स्पीड पर अलीगढ़ में स्किप करेंगे कि आपके ब्रह्मपुत्र मेल है, पता नहीं पहले से स्किप करेंगे नहीं करेंगे, वो भी स्लो डाउन शायद मेन लाइन पे लेगी, थर्ड लाइन पे क्या होगा, मेन लाइन पे ले जाऊँगा। अरे यार इसको थर्ड लाइन पे ला जब 130 तो ही तो क्या प्रॉब्लम है भाई, फिर सीरियसली बनने की बात हो रही है। ट्रिपल लाइन होते हुए भी और 130 कहाँ परमिसिबल हैं दोनों लाइन टूवर्ड्स गाजियाबाद, फिर भी थर्ड लाइन पे नहीं डाला ब्रह्मपुत्र को, मेन लाइन पे डाल दिया। जंक्शन भैया समय से बिफोर टाइम हम चल रहे हैं। ये तो वो भी तकरीबन ये मान लो कि खुर्जा निकलती ही स्लो डाउन हो गई थी, रुक के आ रहे हैं। 3:15 अब बज गए हैं। हमारी पद की थर्ड लाइन पे हम रोक दिए, थर्ड लाइन नहीं लूप लाइन पे रोक दिए गए हैं, क्योंकि गाजियाबाद इसका स्टॉप नहीं है, तो नई दिल्ली पहुंचना सीधा टाइम है इसका 5 बजे का, और अभी हो रहा है 3:15, तो हार्डली 45 मिनट लगेंगे, 4 बजे तक ये ट्रेन पहुँच सकती है नई दिल्ली। लेकिन बिफोर टाइम कैसे पहुँचाएंगे भैया? रोक के भाई साहब आ रही है ट्रेन इटावा से लेकर अलीगढ़ तक, दैन अलीगढ़ से खुर्जा सही आई है, उसके बाद में खुर्जा से आगे खुर्जा स्किप करते ही स्लो डाउन हो गई भाई। इस समय हुआ ये कि भाई हमारी ट्रेन जो है टाइम से आ गई कानपुर सेंट्रल पर, और कानपुर सेंट्रल के आगे लग रहा था ट्रैफिक, ठीक है। पनकी धाम पर हमारी ट्रेन को डाला 3 नंबर पर, फिर आगे निकाल दिया गया। और इटावा तक ट्रेन दौड़ी है 130, पनकी धाम से जब आगे एक्सीलरेशन लेते हुए दिल्ली लोकल आ रही है, अब वो आगे निकाल देंगे, हमारी ट्रेन यहीं पड़ी रहेगी। तो पहली बार होगा कि किसी लोकल ने ये सुपरफास्ट को ओवरटेक मार दिया। अब लोग यहीं पर उतर के निकल रहे हैं, अब इस वाली से निकल जाएंगे क्योंकि ये लोकल पहले निकाल देंगे इससे। दिल्ली कॉम्बिनेशन लूप लाइन पर खड़ी है संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, और मेन लाइन पर थर्ड लाइन पर खड़ी है, आ रही है लोकल ट्रेन दिल्ली जाने के लिए, और उसके पीछे एक और ट्रेन है
देख रहे हो ये जो पीली बत्ती जल रही है, ये वाली लोकल ट्रेन ओवरटेक मार दिया। बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेकिंग बाय लोकल ट्रेन। गए हैं कि हम लोकल ट्रेन के पीछे चलेंगे। मेन लाइन से निकली है लोकल ट्रेन और अब उसके पीछे ही निकलेंगे हम। क्या दिन देखना पड़ा भाई, बिहार संपर्क क्रांति को ओवरटेक कर गई एक लोकल ट्रेन। कैन यू इमेजिन। ट्रेन को भी बेचारे को ऑटो पे रोका है, मेन लाइन पर भी नहीं, उसको भी लूप लाइन पर लेंगे ये लोग। जी हाँ, तो जैसे सोचा था वैसे ही पाया। तो घिस घिस के लूप लाइन से हमारे बस से निकलने के बाद गाजियाबाद के ऑर्डर पर अब रेंग रही है हमारी ट्रेन। जिसने किया था हमें ओवरटेक हमारे पथ पर, अब आकर उसी से मिले। क्या फ़ायदा हुआ हमें ओवरटेक करके। फिर से ये तो कहते हैं कि तुम चाहे कितने बराबर में आ जाओ, पहले तो मैं ही नहीं आऊँगी। ओहो, गोरखधाम सुपरफास्ट। अब हम शिफ्ट होंगे दिल्ली वाली लाइन से न्यू दिल्ली। गाजियाबाद पहुंच चुके हैं हम। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन को निकाला जा रहा है। संपर्क क्रांति मीटिंग श्रमजीवी सुपरफास्ट। राजगीर न्यू दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस 12391। ऐसा ला भैया लिवरी ले आओ कभी, कवच फिटेड नहीं है। 4:30 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन गाजियाबाद से निकल चुकी है। साइड में आ चुकी है श्रमजीवी सुपरफास्ट और साइड में जो पीछे थी चिपियाना आउटर पर, वहाँ पे आ चुकी थी गोरखधाम सुपरफास्ट। अब ऐसे हुआ कि पैसेंजर ने मारा ओवरटेक और आगे पैसेंजर निकली भाई सब डबल ओवरटेक मारे। ये देखना है कि ट्रेन 5 बजे तक पहुँच पाती है। 5 बजे का टाइम है इसका न्यू दिल्ली का। देखते हैं इतना स्लो क्लियरेंस मिलने पे भी भाई। अब जाके रेंगते हुए निकल रही है साहिबाबाद से भाई। चलिए ये रही सत्यम। वो डबल आनंद विहार skipping आनंद विहार on MBS 100। या की जय श्री मातेश्वरी। स्लाइड आउट कर देना। सामान तो भैया स्वागत है दिल्ली में। ये बन क्या है? शिवाजी ब्रिज पहुंच गए भैया। सिग्नल 4 नंबर पे कौन सी ट्रेन आ रही है? सोलह पे ही आ रही है। 16 गाड़ी लेके
1020 किलोमीटर की दूरी और तकरीबन 17.5 घंटे का टाइम को कवर करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी देर से ज़्यादा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जो जर्नी रही है भाई, रही है अच्छी। 3 बजे हम पहुंच गए थे मारी पथ पर गाज़ियाबाद के। अगर हम चाहते तो रेलवे चाहता तो 1 घंटे पहले यानी कि 4 बजे तक हम बिफोर टाइम आ जाते न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। बट क्योंकि बिफोर टाइम थी, टाइम कवर कराना था, इसलिए रोक रोक कर स्लो मोशन में चलाई गई है रेलवे ने ये ट्रेन मारी पथ से। वैसे तो बीच बीच में बहुत सारी जगह ये निकली है, जैसे अलीगढ़ से खुर्जा तक अच्छी चली, लेकिन खुर्जा से आगे बेकार चली है। फिर इटावा से टुंडला तक ये ऐसी रुक रुक के चली है। बट ठीक है, जर्नी को एंड करते हैं इसके साथ ही। If you guys like, don't forget to hit like, share, comment and do follow me on Instagram and YouTube as well. Stay tuned for the next video. तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद and good morning to all of you. हो गया, चलिए। नहीं भाई। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 1